जिन जिन ने अपने नए जन्म के बाद सबसे पहला काम 1 अरब युआन दहेज छोड़ना था, जिससे उसकी बहन को एक अमीर परिवार में शादी करने का मौका मिला। उसने घर पर रहकर अपनी मां की देखभाल करने का फैसला किया, क्योंकि उसके पिछले जन्म में दोनों बहनों के सामने 1 बिलियन युआन और अपनी मां के बीच एक चुनने का मौका था। लालची छोटी बहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के 1 बिलियन युआन दहेज चुना और जी परिवार में शादी कर ली और एक अमीर युवा मालकिन बन गई। हालांकि उसकी शादी के सिर्फ 3 साल बाद जी परिवार दिवालिया हो गया। जी परिवार का युवा मालिक पैसे लेकर भाग गया और छोटी बहन को बलि का बकरा बनाकर जल्दी से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस बीच बड़ी बहन ने न सिर्फ धीरे धीरे एक छोटा सा बिजनेस खड़ा किया, बल्कि अपनी मां के साथ एक प्रोफेसर से दोबारा शादी भी कर ली और एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। कुछ साल बाद जेल से रिहा होने के बाद छोटी बहन ने सबसे पहले जो किया वह था, उस औरत का मकसद अपनी बड़ी बहन से बदला लेना था, जो उस औरत से अपनी जिंदगी चुराने के लिए नाराज थी। उनके बीच बहस के दौरान दोनों बहनों की चोटों से दुखद मौत हो गई। जब औरत ने दोबारा आंखें खोली तो उसका दूसरा जन्म हो गया था। वह उस दिन पर लौट आई थी जब उसे अरबों डॉलर के दहेज और अपनी असली मां में से किसी एक को चुनना था। उसे हैरानी हुई, इस बार उसकी छोटी बहन ने अपनी असली मां को चुना। औरत को अचानक एहसास हुआ कि उसकी बहन का भी दूसरा जन्म हो गया है। क्योंकि तुम्हें पैसों से इतना प्यार है तो तुम और जी परिवार बेकार हो, उसने सोचा। उसने इतनी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं की थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपनी मां और उस क्रूर सौतेले पिता का गुजारा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। इस दूसरी जिंदगी में वह अमीरों की जिंदगी जीना चाहती थी। जहां तक उसकी मां के परिवार की बात है, वह भेड़ियों का अड्डा उससे सिर्फ उसकी छोटी बहन को फायदा होगा। कुछ दिनों बाद औरत ने जल्दी से जी परिवार में शादी कर ली। शादी के दिन बड़े बड़े मेहमान आए, लेकिन दूल्हा साफ तौर पर गायब था। हालांकि औरत नाराज नहीं हुई। पिछली सदी में युवा मालिक ने अपनी बहन को उसकी शादी में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह उसके एक तरफा प्यार के लिए भावनाएं रखती थी। अपने प्यार के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए वह जानबूझकर शादी में नहीं आई। लेकिन अपनी बहन के उलट, जिसने पिछली जिंदगी में बहुत नखरे किए थे, इस औरत ने शादी शांति और शालीनता से पूरी की, नरमी और अच्छे गुणों के लिए नाम कमाया और अपनी सास का दिल जीत लिया। घर वापस आकर उसकी सास अपने बेटे को डांटने से खुद को रोक नहीं पाई। बदकिस्मती से यंग मास्टर ने यह सुन लिया और औरत को चेतावनी दी कि वह अपनी जगह पहचाने और कभी भी उनका प्यार जीतने की उम्मीद न करे। औरत बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। जब तक यंग मास्टर जी, भले ही इससे उसके पैसे कमाने पर असर पड़े, फिर भी वह यंग मास्टर जी और उनके भाइयों के साथ मिल सकती थी। इस बीच उसकी बहन उसे बेवकूफ बनते देखने का इंतजार कर रही थी और बेसब्री से उसे एक कॉफी शॉप में बुलाने के लिए फोन किया। अगले दिन औरत वादे के मुताबिक कॉफी शॉप पहुंची, लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसकी बहन के साथ उसकी पिछली जिंदगी का बॉयफ्रेंड लिन जिकियांग भी था। अपनी पसंद को सही साबित करने के लिए बहन ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाए कॉफी शॉप मेंबरशिप कार्ड के बारे में शेखी बघाई। उसके बॉयफ्रेंड ने तो खुले दिल से यह भी कहा कि यह उसका ट्रीट है और वह जो चाहे ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, हमें सच में मिस्टर लिन को हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हमारा बिजनेस, तुम्हारा क्या मतलब है? पता चला कि कुछ ही देर पहले उस औरत ने सीधे 10 मिलियन में कॉफी शॉप खरीद ली थी और यह कुछ ऐसा था जिसे उसे धन्यवाद देना था। जय, उसका निकम्मा पति, हालांकि एक बेकार रोमांटिक था, पैसे खर्च करने में कभी नहीं हिचकिचाता था। जैसे ही उसने शादी की, उसके अकाउंट में 10 बिलियन युआन का दहेज जमा हो गया। अब उसकी सबसे बड़ी रोज की चिंता यह थी कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो और उसे पता ना हो कि उसका क्या करे। लेकिन उसकी छोटी बहन यह सुनकर गुस्से में आ गई और उसे चेतावनी दी कि ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि जी परिवार जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। जब उसका बॉयफ्रेंड रेस्ट रूम में था तो उस औरत ने प्यार से उसकी बहन को याद दिलाया कि वह उससे जल्दी ब्रेकअप कर ले। अपनी पिछली जिंदगी में वह अपनी मां के जरिए एक जिगोलो से मिली थी, लेकिन उसे पता चला कि वह एक ठग है। दोबारा जन्म लेने पर वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन वही गलती दोहराए। लेकिन उस औरत की चेतावनी सुनकर उसकी बहन ने सोचा कि वह बस जल रही है। खुद से जलते हुए उसने कसम खाई कि वह किसी और आदमी से नहीं बल्कि एक जिगोलो से शादी करेगी। यह देखकर उस औरत ने कहा, और कुछ नहीं, आखिर हर किसी को अपनी पसंद की कीमत चुकानी पड़ती है। आने वाले दिनों में उस औरत ने खुद को अपने बिजनेस में झोंक दिया, पैसे कमाने के हर मुमकिन तरीके की कोशिश की। अचानक उसके पति को अचानक अपने फैसले पर पछतावा हुआ और वह हर कुछ दिनों में उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। लेकिन औरत ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके प्रपोजल को मना कर दिया, क्योंकि मर्द सिर्फ उसकी कमाई की रफ्तार में रुकावट डालते थे। अपनी दौलत तेजी से बढ़ाने के लिए उसने जल्द ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर नजरें गड़ा दी। उसके प्लान के बारे में पता चलने पर उसकी सास ने बिना किसी हिचकिचाहट के 5 बिलियन इन्वेस्ट किए, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही अपने बेटे की नाकाबिलियत देख ली थी और इसलिए अपनी सारी उम्मीदें अपनी बेटी पर लगा दी। अपनी सास की मदद से वह औरत सिर्फ 6 महीनों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मशहूर हो गई और नए टैलेंट को रिक्रूट करने के लिए उसने एक ट्रेनी ऑडिशन रखने का फैसला किया। लेकिन उसे हैरानी हुई जब ऑडिशन वाले दिन उसके पति की व्हाइट मूनलाइट, एक औरत जिसे एक तरफा प्यार मिला हो, आ गई। औरत उसकी तरफ खींची चली गई। व्हाइट मूनलाइट सच में सुंदर और चार्मिंग थी। कोई हैरानी नहीं कि उसका पति हमेशा से उस पर इतना फिदा था। लेकिन उसके शानदार लुक के अलावा वह बिल्कुल बेकार थी और उसका स्टेज परफॉर्मेंस बहुत खराब था। सब कुछ देखते हुए औरत ने होशियारी से उसे बाहर कर दिया। अचानक इससे व्हाइट मूनलाइट का गुस्सा भड़क गया। अपनी एजेंसी के मैनेजमेंट में व्हाइट मूनलाइट ने खुद को प्रमोट करने का पागलपन शुरू कर दिया। खुद को प्यार में दिल टूटा हुआ दिखाने लगी।
उस औरत को जो बेचारी और दिल टूटी हुई थी। तीसरी पार्टी बताया गया जिसने उसके पति के साथ उसका रिश्ता बर्बाद कर दिया। ऑनलाइन इतनी बुराई का सामना करते हुए भी वह बेफिक्र रही, ये जानते हुए कि इसे नजरअंदाज करने से गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा। उसकी एकमात्र चिंता उसका पति था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सेक्रेटरी से अपनी सास को बता पाती, अचानक ऑनलाइन एक ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया। उसके पति ने सबके सामने अपनी व्हाइट मूनलाइट, अपनी एक्स वाइफ का लव इंटरेस्ट का साथ दिया था। साफ है उसे उसकी अनदेखी से गुस्सा आया और उसका ध्यान खींचने के लिए उसने यह भयानक आइडिया सोचा। वह औरत जो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी, अपने पति के पास चली गई। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वह माफी मांगने आई है, उसने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया।